अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा ये 6th लेक्चर है। आज का हमारा लेक्चर अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस इन रिसर्च के हवाले से है। इस्तक़राई और क़ियासी तहकीक किसको कहते हैं और इसकी क्या फ़ंडामेंटल इसके प्रिंसिपल्स हैं और ये क्यों ज़रूरी है समझना। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखें जो कि 5th लेक्चर था, उसमें हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस की बात की थी। हमने ये कहा था कि अगर कहीं पर्सनल ओपिनियन इम्पोर्टेंट है तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच है, लेकिन उसके बरक्स अगर कहीं पर्सनल ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है, फैक्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो मकसद जिसकी बात की जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, वो आदमी जो बात कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। रिसर्चर्स और बड़े प्रोफेसर्स के यहाँ ये बात एडमिटेड फैक्ट है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू वैलिड रीजनिंग प्लस ट्रू प्रीमिसेस, कि हमें एक वैलिड रीजनिंग को तलाश करना है और उसके साथ उसकी ट्रू प्रीमिसेस को मिलाकर हमें वैलिड आर्ग्यूमेंट करना है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो दोनों ये बात क्लेम करते हैं कि हम वैलिड रीजनिंग भी देते हैं और ट्रू प्रीमिसेस भी क्रिएट करते हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच जो है, डिडक्शन रेस्ट्स ऑन एन आइडिया दैट थ्योरी इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। थ्योरी इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। थ्योरी पहले आती है और बाकी काम बाद में है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द फिनोमिना थ्योरेटिकली द रिसर्चर इज एबल टू डिड्यूस वन और मोर हाइपोथेसिस। इसके बरक्स इंडक्शन जो है, थ्योरीज आर आउटकम्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च। रिसर्च proceeds from empirical research to theoretical results। डिडक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके यहाँ ये बात मानी जाती है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए लॉजिक पहले क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए रिलेशनशिप पहले क्रिएट करना पड़ता है, थ्योरी पहले देनी पड़ती है और उस थ्योरी के मुताबिक हमें उन रिलेशनशिप्स को आपस में जोड़ना है और हाइपोथेसिस डेवलप करने और हाइपोथेसिस टेस्ट करने हैं। लेकिन इंडक्शन के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके यहाँ ये है कि हमें रियलिटी या जो उसकी लॉजिक है वो रिसर्च के प्रोसेस के बाद ढूंढना है कि इस काम के साथ लॉजिक क्या है। थ्योरी हमें आखिर में प्रोड्यूस करनी है रिसर्च के बाद, मॉडल हमने बाद में देना है। इसी तरह अगर डिडक्शन और इंडक्शन को देखा जाए तो इंडक्शन अप्रोच ये थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच है और जबकि डिडक्शन अप्रोच थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच है। इंडक्शन के जरिए हम मॉडल बनाते हैं या थ्योरी डेवलप करते हैं, जबकि डिडक्शन में हम थ्रू हाइपोथेसिस थ्योरी को टेस्ट करते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में। इंडक्शन और डिडक्शन में इंडक्शन अप्रोच जो है वो थ्योरी इज द आउटकम ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च। फाइनल प्रोडक्ट किसी भी इंडक्शन अप्रोच यूज करने में फाइनल प्रोडक्ट उसकी थ्योरी होगी या उसका मॉडल होगा, जबकि डिडक्शन अप्रोच में थ्योरी सबसे पहले मौजूद होगी, कोई लॉजिक मौजूद होगी और उस लॉजिक की बेस पर हाइपोथेसिस डेवलप होंगे और वो हाइपोथेसिस टेस्ट होंगे। इसी तरह जो इंडक्शन अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च है, जबकि डिडक्टिव अप्रोच क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च है। इंडक्टिव अप्रोच में रियलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये थ्रू ऑब्जर्वेशन या थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती है, जबकि डिडक्टिव अप्रोच जो है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए की जाती है और यहाँ किसी आदमी के पास या किसी रिस्पोंडेंट के पास महदूद आंसर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ 2 + 2 = 4 की बात होगी और यहाँ सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट को देखा जाएगा कि ज़्यादा ओपिनियन किस बात के हवाले से आई हैं। अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो इंडक्टिव अप्रोच में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्रिएट की जाती है, उसके बाद पैटर्न्स देखे जाते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन में पैटर्न क्या बने हैं, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और आखिर में थ्योरी और मॉडल डेवलप किया जाता है। जबकि डिडक्टिव अप्रोच में थ्योरी सबसे पहले एज ए सोर्स आती है, थ्योरी की बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको थ्योरी ड्रिवन हाइपोथेसिस कहा जाता है। और हाइपोथेसिस के बाद हम ऑब्जर्वेशन रेज करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनके जरिए हम अपने रिजल्ट्स को कंफर्म करते हैं कि जी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर हम इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को देखें तो डिडक्शन अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि रियलिटी हमें मालूम होने से पहले मौजूद थी,
थ्योरी इज द फर्स्ट सोर्स। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए, अगर ये प्रिंसिपल देखा जाए कि दरख्त या ट्री इंसान की मुशाहिदे में कब आया, क्या हम ये कहेंगे कि इंसान के मुशाहिदे में आने के बाद दरख्त या उस ट्री की जो भी सिग्निफिकेंस या जो भी इंपॉर्टेंट है वो जानी गई या पहचानी गई, या वो पहले ही मौजूद थी और इंसान अपनी महदूद इल्म की वजह से उसको नहीं जानता था? तो ये डिडक्शन अप्रोच है। अगर हम ये कहेंगे कि दरख्त या उसकी ट्रीज की जो रियलिटी है वो हमारे मुशाहिदे से पहले एग्जिस्ट करती थी, अगर हम ये प्रिंसिपल अपनाते हैं कि कोई भी दरख्त अगर हमने आज देखा है तो वो आज से उसकी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो हम अगर गाड़ी में बैठे हैं सपोज, तो हम दुनिया का एक बहुत महदूद व्यू जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो रियलिटी सिर्फ वो नहीं है जो हम उस गाड़ी के चारों शीशों में बैठकर दुनिया को देख सकते हैं। अगर हम माउंटेन्स की हाइट पर खड़े होकर देखेंगे तो हमें ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑब्जर्वेशन में आएगा, जो कि अगर हम वहाँ नहीं भी जाएंगे तो वो लॉजिक और वो उसकी रीजनिंग वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि क्या रियलिटी पहले एग्जिस्ट करती है इंसान के मुशाहिदे से, या रियलिटी इंसान के मुशाहिदे के बाद एग्जिस्ट करती है। अगर किसी ने सेब को नीचे गिरता हुआ देखा तो कशिश शकल का जो प्रिंसिपल है वो पहले मौजूद था, जबकि इंसान के मुशाहिदे में वो बाद में आया। उसके बरक्स इंडक्टिव रीजनिंग के लोग ये कहते हैं कि जब तक हम किसी इंसान अपने इल्म में इजाफे के लिए उसका मुशाहिदा नहीं करता, उसकी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड नहीं करता थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू व्हाट्सएवर अदर मीन्स, तो तब तक हम किसी चीज़ को रियलिटी के बिल्कुल करीब नहीं कह सकते। तो गाइस, इसमें अगर आप देखें कि कैसे एक फिनोमिना स्टार्ट होता है और कैसे उसके ऊपर थ्योरी बनती है और कैसे थ्योरी टेस्ट होकर जनरलाइज होती है, तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखें, जिसमें हम आपको एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के हवाले से बताएंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कोई फिनोमिना इंसान के मुशाहिदे में आता है और उसके बाद कैसे उसके ऊपर रिसर्च होकर वो जनरलाइज रिजल्ट्स की तरफ जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या इस लेक्चर के अलावा अगर आपकी कुछ समझने के लिए चीज़ है तो आप कमेंट्स प्लीज़ हमें ज़रूर करें। हम कमेंट्स में आपको इस लेक्चर से हट के भी कुछ आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।